नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और रेड प्लस न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बीकानेर की रहने वाली और जोधपुर की एसडीएम प्रियंका बिश्नोई ने लंबे समय बाद में अस्पताल से जंग लड़ते हुए, जीवन को लड़ते हुए अपनी सांसें छोड़ दी। समरातल फाउंडेशन में दिए गए व्याख्यान के बाद वे चर्चा में आई थी। शिक्षा को चाहने वाले, शिक्षा के बल पर आगे बढ़ने वाले समस्त छात्र छात्राएँ उनको अपना आइकॉन मानते थे, लेकिन अब वो आइकॉन ही नहीं बल्कि उनके जीवन में बस गई है। खराब सिस्टम के कारण उन्होंने अपनी ज़िंदगी छोड़ दी। लेकिन अब प्रियंका, सही बात तो ये है कि हमारे बीच में नहीं है। दूसरों को हौसला देने वाली, शिक्षा के बदौलत अपना नाम कमाने वाली, लोगों को सफलता का मार्ग बतलाने वाली प्रियंका बिश्नोई हमारे बीच में नहीं रही। सिस्टम के लापरवाही के कारण उनके शरीर में इन्फेक्शन फैल गया। बताया जाता है कि जिसके कारण उनकी सांसें रुक गई। वे ज़िंदगी की जंग लड़ती हुई अपनों से ही हार गई। क्या वे अस्पताल से जंग लड़ रही थी? क्या किसी सरकारों के द्वारा बनाए गए सिस्टम के खिलाफ जंग लड़ रही थी? असल में तो स्थिति ये थी कि वह सरकार के बनाए गए इस नापुसंग सिस्टम से जंग लड़ रही थी। वह खूब पढ़ी लिखी थी और जनता भी उनसे उम्मीद करती थी, लेकिन आखिरकार सिस्टम के रखवालों ने ही सिस्टम को बनाया और इसी सिस्टम ने आज हम सब के बीच में से इस होनहार प्रतिभावान बेटी को छीन लिया, हमसे दूर कर लिया गया। खबर को सुनते ही आपके दिल पर गहरा घाव तो होता होगा, पीड़ा भी होती होगी, लेकिन जब यही बात उनके परिचितों को पता लगी तब समझिएगा कि उनके चेहरे पर, उस परिवार पर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा होगा। आप ये भी बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वे उनको आइकॉन मानते थे, और अफसर के साथ, पढ़े लिखे अफसर के साथ में जब कोई हॉस्पिटल के डॉक्टर जब ये हालात करते हैं तो उन गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों का रखवाला कौन होगा जो किसी से उम्मीद नहीं रख सकते। आप ये भी बात समझिएगा कि इनकी जगह कोई और मध्यम वर्गीय परिवार का सदस्य होता तो क्या ये खबर बाहर आती? प्रियंका तो हमसे दूर हो गई, लेकिन वे एक सवाल छोड़ गई कि प्रतिभा चाहे कितनी भी बड़ी हो, सरकार के द्वारा बनाया गया सिस्टम उन्हें ले डूबता है। वसुंधरा हॉस्पिटल के अंदर किसी सर्जरी का इलाज करवाते वक्त डॉक्टर के लापरवाही का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि डॉक्टर ने बेहोशी की दवा ज़्यादा दे दी और जिसके कारण उनको होश नहीं आया। इंजेक्शन दर इंजेक्शन लगाते गए। जब मामला हाथ से निकला तो आगे हॉस्पिटल को रेफ़र करने के लिए कहा जाने लगे। इधर सभी समाजों के लोगों ने हॉस्पिटल में रेफ़र होने के बाद उन्हें दुआ दी, अनुष्ठान किया, अपने अपने ईश्वर को याद किया और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। लेकिन ये दुआ काम नहीं आई, क्योंकि दवाई गलत लगी जा चुकी थी और देर भी हो चुकी थी। आखिरकार एक अफसर ने, एक प्रतिभावान छात्र ने, एक प्रतिभावान समाज की बेटी ने, एक कहूँगा कि नारी शक्ति ने सरकारों के मुख पर कलंकित छाप छोड़ते हुए, सिस्टम की पोल खोलते हुए अपनी सांस को छोड़ दी। बहन प्रियंका को कौन याद नहीं करता। हाल ही में उन्होंने समरातल फाउंडेशन के मंच पर दिया गया उद्बोधन आज भी उन लोगों के जहन में गूंजता है। ऐसा लगता भी नहीं है कि प्रियंका हमसे दूर चली गई है। किसी ने क्या सोचा था कि प्रियंका के साथ में ऐसा होगा? सरकार ने क्या भी सोचा था कि वे इस तरीके से कटघरे में खड़ी होगी? समरातल फाउंडेशन के मंच पर प्रभावी उद्बोधन देने वाली ये लड़की ऐसे कैसे दूर हो सकती हैं? उस मंच के ऊपर उनके शब्दों को गौर से सुनिएगा, समझिएगा क्या उनके सपने थे, क्या उनकी इच्छा थी, समाज को वे लड़की किस नज़रिए से देखती थी, प्रतिभावान छात्रों को लेकर के उनके मन में क्या टीस थी। प्रतिकूल परिस्थितियों में वे खुद पढ़ी, हालातों को लेकर के वे खुद समझी, हालातों से जूझी, मेहनत और हालातों के प्रतिकूल बने रह कर के उन्होंने एसडीएम बनी। अपनी सारी बातें उस वक्त भी धराशायी हो गई जब आप सब उन लोगों ने सुनी कि अब वो नहीं रही। लेकिन प्रियंका, जहाँ भी रहो तो मस्त रहो। आज हम सब लोग अश्रुपूर्वक आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपने सिस्टम को तो जगाया, लेकिन सिस्टम जागेगा या नहीं जागेगा इसका अभी कुछ कह नहीं सकती, कोई भरोसा नहीं है। बदले में आपने अपनी जान दे दी है। अपने निकम्मे और कायर सिस्टम के कारण आपने अपनी जान की पूंजी लगा दी। सरकारें अब आंखें नहीं खोलेगी तो कभी खोल ही नहीं पाएगी। प्रियंका की मौत की खबर सुनते ही सोशल मीडिया में चारों ओर उदासी छा गई। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर लोग श्रद्धांजलि देते नजर आए। लोगों के आंखों में आंसू थे, उनके दिल में भी पीड़ा थी। एक गलत सिस्टम ने एक अधिकारी को छीन लिया। अधिकारी ही नहीं बल्कि एक बड़े अच्छे ज़िंदगी को छीन लिया। सिस्टम को बनाने वाले मुख्यमंत्री ही उनको श्रद्धांजलि देते नजर आए, लेकिन वे वसुंधरा हॉस्पिटल के बारे में भी कुछ नहीं बोले। मंत्री के बिश्नोई, हनुमान बेनीवाल, सांसद उमेंद्र राम बेनीवाल और बिश्नोई समाज के अध्यक्ष देवेंद्र बूढ़िया भी सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देते नजर आए, लेकिन लोगों के मन में आज भी पीड़ा है। प्रियंका की मौत के जिम्मेदार कौन हैं?
क्या जिम्मेदारों को क्या सज़ा मिलेगी? कलेक्टर ने एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को ये लेटर तो लिख दिया कि आप जांच करवा दीजिएगा, और एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने 5 सदस्यों की टीम भी गठित कर दी, इस बात का इन्वेस्टिगेशन भी किया, लेकिन क्या रिपोर्ट आई अभी तक कोई पता नहीं चल पाई है। इधर वसुंधरा हॉस्पिटल के डॉक्टर मकवाना ने कहा कि जब प्रियंका यहाँ से निकली, यहाँ इनको ले जाया गया, तब ये सही थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब यहाँ से ले जाया गया तब वे सही थी, तब उनको आगे हॉस्पिटल क्यों ले जाया गया? उनको घर ले जाना चाहिए, उनको गुजरात के किसी हॉस्पिटल में क्यों ले जाया गया? ये बात मकवाना ने नहीं बताई। जोधपुर से गुजरात ले जाया गया, तब उनकी हालात ठीक नहीं थी इसलिए ले जाया गया, लेकिन मकवाना कह रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल से इनको डिस्चार्ज किया गया तब ये ठीक थी। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और धरती के भगवान भी अगर ऐसी हरकत करेंगे तो लोगों का क्या होगा? उन लोगों का क्या होगा जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है? पैसों के बदौलत से इलाज नहीं मिलना, मरीज़ के साथ में दुर्व्यवहार करना, बात नहीं बनी तो हड़ताल पर उतराना कहाँ तक उचित है? यदि आप लोग सड़क पर उतर गए तो डॉक्टर बंधु क्या जवाब देंगे? क्या सरकार इन हॉस्पिटल पर नियंत्रण नहीं रख सकती? प्राइवेट हॉस्पिटल क्या वाकई में इलाज करने के लिए क्या इलाज के नाम पर 4 गुना पैसा नहीं डकारते? क्या पैसा लेने के बाद भी इलाज नहीं कर सकते? बात सरकारों को पता है, लेकिन सरकारें जानबूझकर इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? यहाँ प्रियंका ने दम नहीं तोड़ा है, ये दम सरकार के सिस्टम ने तोड़ा है। सरकारों को समझना चाहिए कि अब अगली कोई प्रियंका शिकार न हो, इसे तो हॉस्पिटल पर नियंत्रण रखा ही जाना चाहिए। इस एपिसोड के अंदर इतना ही। देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।